चलो सब लोग शांत हो जाइए। जैसा कि आपको पता था कि हम लोग गति के समीकरण को पढ़ रहे थे, किसको पढ़ रहे थे? तो हमने पढ़ा कि गति के समीकरण, गति के समीकरण, तो तीन समीकरण थे। v बराबर u प्लस, दूसरा का नाम है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का उसको, और तीसरा का था, ठीक है, ये तीन समीकरण हमको प्रूफ करना था। लेकिन एक बार जो प्रूफ किए वो किस मेथड से किए, और एक बार जो प्रूफ करेंगे वो कलन मेथड से। कौन मेथड से? कलन को इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलस। क्या बोलते हैं बुआ? लेकिन हम लोगों के 9th और 10th में इतनी जानकारी नहीं दी गई थी कि हम लोग इस चीज को समझ पाए। ये हमको 12th में पढ़ना है, मैथ वाले में। तो मैथ के भरोसे तो हम नहीं रह सकते हैं, इसीलिए फिजिक्स के टीचर क्या करते हैं, थोड़ी मोरी जानकारी देकर इतना लायक बना देते हैं कि आप इसमें एप्लीकेशन करने के लायक हो जाओ। तो मैं अभी इसको आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, ताकि मैं इसको पढ़ लूंगा तब कल इसको प्रूफ करूंगा, कल मतलब आज ही प्रूफ करूंगा इसको। तो सबसे पहले हमें जानना है कलन के बारे में, ठीक है? थोड़ा इंग्लिश में बोल सकते हैं? कैलकुलस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कलन। तो अब सवाल है कैलकुलस, तो सुनिएगा, जहां पर बदलाव होता है वहीं पर कौन आता है? कैलकुलस। अगर बदलाव होगा तो कैलकुलस आएगा, और अगर बदलाव नहीं होगा तो कैलकुलस नहीं आएगा, ठीक है? और एक बात बताओ, बदलाव कैसे पकड़ते हैं? तो सबसे, अगर किसी बदलाव को पकड़ना है तो समीकरण सबसे अच्छा तरीका होता है। जैसे y बराबर 2 और y बराबर 2x, बताइए इसमें कौन समीकरण है? y बराबर 2 समीकरण है कि y बराबर 2x समीकरण है? कैसे पता चला आपको? क्योंकि इसमें बदलाव संभव है। x की जगह पे 1 2 3 रखेंगे तो y का मान क्या होगा? बदलेगा। लेकिन इसमें बदलाव संभव है, तो जहां पे बदलाव होता है वहीं क्या लिखाता है? समीकरण। क्या लिखाता है बुआ? तो कैसे पता कीजिएगा कि कहां पर कैलकुलस आएगा और कहां पे कैलकुलस? तो जहां पर आपको क्या मिलेगा बुआ, समझिए वहां पर क्या आएगा, और जहां पे समीकरण नहीं मिलेगा वहां पे कैलकुलस नहीं है। चलिए, अब तो ये तो हो गया ये वाली बात। अब समीकरण जो कैलकुलस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो कैलकुलस होते हैं दो प्रकार के। एक को बोलते हैं अवकल, और एक को बोलते हैं समाकलन, ठीक है? इंग्लिश में अगर देखोगे, अरे यार, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन। फिलहाल हमको फिजिक्स में अभी किसकी आवश्यकता पड़ेगी? डिफरेंशिएशन की जरूरत अभी नहीं है, तो मान लेते हैं अभी हमको क्या लिखना है। अब सुनिए, जब किसी चीज को छोटा करना हो समीकरण को तो किसका इस्तेमाल करेंगे, और जब किसी समीकरण को क्या करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? अब समझ में आ गया? तो अवकल का इस्तेमाल छोटे के लिए, समाकलन का इस्तेमाल बड़े के लिए। आप कुछ करके दिखाइए। तो समाकलन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स के पावर एन को किसके तुलना में? एक्स। तो होता है एक्स के पावर एन प्लस वन बट्टा एन प्लस वन, ठीक है? जैसे मान के चलो मैं कहता हूँ एक्स के पावर 2 का, तो क्या बोलिएगा यहाँ पर? एक जोड़ना पड़ता है पावर में, तो 2 प्लस से कितना हो जाएगा? 3, और बट्टा यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 3। नहीं होगा, 2 में एक जोड़ना पड़ता है। अब बताइए एक्स के पावर 4 का, तो क्या लिखिएगा? नहीं होगा, हो जाएगा ऐसे, ठीक है? अब बताओ, एक्स रहेगा तो मतलब कुछ नहीं है, तो पावर 1 है ना, तो ये कितना होगा? नहीं होगा, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। बोल ही तो रहा है कि एक जोड़ के उतने से भाग दे दीजिए, ठीक है? अब मान के चलो बुआ, इसमें एक्स, इसको सीधे लिख सकते हैं डी एक्स, बोलिए। अच्छा, पता है डी एक्स को लिख सकते हैं एक्स के पावर 0 गुने डी एक्स।
क्यों लिख सकते हैं? तो ये कुछ नहीं है तो पावर जीरो करने पे वन है ना आएगा, तो बटवा तो वही हो गया, लिखने का तरीका बदल गया। लेकिन आपको पता ना, हम एक पावर बढ़ा देते हैं, तो जीरो में एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, वन बटे वन, तो सीधे हो जाएगा ना, एक्स हो जाएगा। तो बताइए तो डी वाई का क्या होगा, डी जेड का, डी टी का टी, समझ में आया? ऐसे कर दोगे आप लोग? चलिए अब सुनिएगा, और अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पर x के पावर 2 आ गया, तब क्या कीजिएगा? तो आपको बोले है ना, जो बदलाव नहीं होगा उसका कैलकुलस में कोई काम, कैलकुलस में किसका काम है? तो बदलाव होगा। तो बताइए इस 4 को कहाँ फेंक देंगे, निकाल के बाहर, कि भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो अंदर सिर्फ कौन बच जाएगा, हो जाएगा 4। अब बताओ तो x के पावर 2 का इंटीग्रेशन हमको आता है, एक जोड़ देंगे उतने से भाग दे देंगे, यही ना हमारा है, हो गया। ठीक, तो ऐसा रहेगा तो बना लीजिएगा 4 गुने डी एक्स, तो क्या बोलिएगा इसको, 4 बाहर, अंदर क्या बच जाएगा, डी एक्स। आप बोलो तो डी एक्स को क्या लिखते हैं, तो सीधे लिख सकते हैं 4 गुने एक्स, बोल सकते हैं। अच्छा, 5 डी वाई, सीधे लिख दो इसको 5 वाई, कोई दिक्कत? तो कांस्टेंट कहाँ चला जाएगा, बाहर। इंटीग्रेशन को हम क्या करते हैं, बड़ा करता है, बड़ा करने का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और छोटा करने का मतलब घटाना। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, जोड़ता है कि घटाता है, जोड़ता है। अभी तो बोल रहा है कि बड़ा करने का मतलब क्या हुआ, जोड़ना, और छोटा करने का मतलब घटाना। तो ये जोड़ता है कि तोड़ता है, जोड़ता है। तो एक बात बताओ, मैं बोलूंगा कि गिनती की संख्या जोड़ के बताइए, तो कहां से लेकर कहां तक जोड़िएगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि ऐसे कितना ही जोड़िएगा आप। तो अगर मैं बोलूंगा कोई चीज जोड़ के दिखाइए, तो आप कहिएगा कहां से लेकर कहां तक जोड़ना है, तो हम बोलेंगे 1 से चालू करना है और 3 पे खत्म करना है। तो बताइए हम कहां से जोड़वा रहे हैं, कहां पे खत्म करवा रहे हैं? तो आप इसको मत मानिए, ऊपर नीचे वाला जो लिमिट है ना, इसको अभी कुछ मत मानिए, चुपचाप इसको छोड़ दीजिए। ठीक, आप पहले इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, पावर कितना है 1, तो कितना हो जाएगा, ठीक, इतना कर सकते हैं पहले आप लोग, बोलिए। अच्छा, आप बताइए ऊपर कितना पावर था, यहाँ कितना था 1, लिमिट था इसका। अब इसमें से जो चीज नहीं बदलने वाला उसको बाहर निकाल लो। तो आपको लगता है 1/2 बदलेगा, इसको कहाँ निकाल लिए, बाहर। अंदर खाली क्या बच गया, बोलिए। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, बोलिए। तो आप बताइए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 आई अपर वैल्यू, और ये कौन सा वैल्यू है, लोअर। आप 1 लाख रुपया लेके गए कारोबार करने और 3 लाख कमा के लाए, तो 1 लाख आपका शुरुआती मान और 3 लाख आपका टोटल मान, तो कितना कमाए होंगे, 2 लाख। कैसे पता किए हैं, अंतिम में से प्रारंभिक को घटाओगे तब ना बीच का वैल्यू निकलेगा। तो आप बताइए अंतिम वैल्यू कौन है यहाँ पे, 3, तो एक्स की जगह क्या रखोगे, ये रखेंगे ना एक्स की जगह, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब माइनस करेंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो बताइए इस एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, 9 - 1, 8/2, आंसर कितना आएगा, 4। हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन रहेंगे तो बना लेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था आज का, और आज के इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्या तैयार करने जा रहे हैं, गति के समीकरण को कौन से तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, कैलकुलस के तरीके से। तो आप लोग हेडिंग लिखिए तो जल्दी से। अब चाहे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब यहां से स्टार्ट करते हैं, लिखिए लिखिए, गति का समीकरण का सत्यापन, गति के समीकरण का सत्यापन, गति के समीकरण का सत्यापन, गति के समीकरण का सत्यापन, कलन के द्वारा, कलन मतलब कैलकुलस के द्वारा,
प्रूफ ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशन टू द हेल्प ऑफ कैलकुलस। ठीक है, सुनिएगा, हम आपको दो फॉर्मूला पहले पढ़ा चुके हैं, याद से देखिएगा। देखिए, पहला चाल बराबर पढ़ाए हैं, v बराबर डी एस बट्टा डी टी, पढ़ाए थे ये वाला फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। और एक पढ़ाए थे कौन सा वाला, तुरंत में क्या पढ़ाए थे, ए बराबर, पढ़ाए थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसी दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। तो आप बताइए, तो सबसे पहला किसके बीच में संबंध है, चाल तथा समय के बीच, किसके बीच में है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, v बराबर u प्लस, यही ना फॉर्मूला था, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, चाल और समय में संबंध बताने वाला जो चीज है उसका नाम है, यहां देखिए है, ये है। अब आप बताइए, चाल और समय में संबंध कौन बता रहा है, त्वरण। तो हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, त्वरण वाला। तो आप बताइए, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ए बराबर तो डीवी बराबर क्या होगा, डीवी बराबर ए गुने डी टी। अब छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए क्या लगाते हैं बुआ, इंटीग्रेशन। अभी ना बोले हैं, इंटीग्रेशन क्या करता है, चीजों को बड़ा करता है, डिफरेंशिएशन क्या करता है, छोटा। डी का मतलब होता है छोटा, तो हमको इसको क्या करना है, बड़ा। तो आप बताइए, तो ए यहाँ पर नियतांक है, ए क्या है बुआ यहाँ पर, तो नियतांक मतलब कांस्टेंट, तो ये बाहर निकल जाएगा ना। आपको पता है ना, जो भी चीज नियतांक होता है वो इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रह सकता है, तो बाहर निकाल दिया इसको। अब बताओ, जब समय कितना था, 0, तो उस समय उस वस्तु की चाल कितनी थी, u। जब समय कितना हुआ, t, तो उस वस्तु की चाल कितनी हो गई, समझे। अब बताओ, हमने आपका अभी पढ़ाया है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dy का क्या होता है, dz का क्या होता है, dt का क्या होता है, t। तो आप बताइए, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा इसका, ये लिख दूं भी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, u, और यहाँ पर भी, बोलिए तो ए, और dt का सीधे क्या लिख दूंगा, t। देख के बताइए, कोई दिक्कत है आपको इसमें, बोलिए। dv को सीधे क्या बोलूंगा, v, dt को सीधे क्या बोलूंगा, t। कहां से स्टार्ट कर रहा है, u से, खत्म कहां कर रहा है, v पर। समय कितना है, 0, खत्म कहां पे कर रहा है, t पर। अब बताओ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यही ना सिखाया है कि अंतिम में से क्या घटाइए, प्रारंभिक। तो एक बार v के जगह v और एक बार v के जगह u, तो v माइनस यू हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, एक बार समय की जगह बोलो तो t के जगह t, और एक बार कितना हो जाएगा, 0, नहीं हो जाएगा। तो आप बताइए, ये क्या बन जाएगा, v माइनस यू बराबर ए टी। तो बताओ, v बराबर क्या बन जाएगा, u प्लस ए टी। हो गया प्रूफ, v बराबर u प्लस ए टी। पहला वाला में कोई दिक्कत है आपको, तो बताइए, पहला वाला में कोई दिक्कत। चलिए, अब दूसरा वाला का नाम क्या, नाम बोलिए तो, स्थान समय में संबंध, यही ना है फॉर्मूला, बोलिए, एस बराबर यू टी प्लस, यही ना प्रूफ करना हम लोगों को आज। तो चलिए, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले किसके बीच में संबंध है, तो स्थान बोला है, तो स्थान के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ स्थान दिया हुआ है और इसमें स्थान दिया हुआ नहीं। तो क्या करूंगा वो, यहाँ पर v बराबर डी एस बट्टा डी टी, कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, हमको संबंध किसके बीच में चाहिए, स्थान और दोनों एक के तरफ है, एक के तरफ नहीं होना चाहिए। जिसका संबंध चाहिए होता है वो एक इस तरफ होता है बराबर के, और एक बराबर के इस तरफ। तो मजबूरी में हम क्या करेंगे, इसको लिख सकता हूं, ds बराबर
देखिए लिख सकते हैं इसको। अच्छा, छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए क्या लगाऊंगा? इंटीग्रेशन। तो लगा दिया इंटीग्रेशन। डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा? आप ध्यान से सुनना, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, देखो यहां पर क्या था बउआ, एक्स, तो यहां पर भी एक्स था। अब देखो यहां पर एक्स है तो यहां पर भी एक्स है, यहां एक्स है तो यहां भी एक्स है। जो यहां रहेगा वही यहां होना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा है क्या? है क्या? तो इसका इंटीग्रेशन संभव। तो आप क्या करेंगे सो सुनिए, तो एक बार भी के जगह इसको रख दे, बोलिए। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? ठीक है, अलग अलग तोड़ दूं? ठीक, अलग अलग तोड़ दिया हूं। एक बार इंटीग्रेशन, एक बार इसको, फिर एक बार इसको, एक बार इसको। अब बताओ, यू नियतांक है, क्योंकि यू का मतलब होता है शुरुआती चाल, और एक बार जो जीवन में अपना शुरुआत कर लेता है वापस जाकर उसको चेंज, तो इसीलिए वो क्या है, नियतांक है। होश में आओ, होश में आओ, ए पानी मार, पानी मार। यू बाहर, अंदर क्या बच जाएगा, डी टी, प्लस ए बाहर, अंदर क्या बच जाएगा, टी, क्योंकि ए भी नियतांक है। ठीक, अब बताओ तो यहाँ पर एस बराबर यू, अब बताओ तो डी टी को सीधे टी लिख दूं, बोलिए, प्लस ए, और टी के पावर कितना है, 1, तो यहाँ पर लिख दूं टी के पावर 2/2। नहीं हो जाएगा क्या? टी के पावर 1 का अभी तो इंटीग्रेशन सिखाया आप लोगों को। बताइए एस बराबर क्या फॉर्मूला होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। हो गया प्रूफ। भारी है क्या, बोलना। अब हमारे पास तीसरा है, तीसरा का नाम क्या है वो बताओ तो, तीसरा का संबंध क्या है? वेग स्थान में समय, किसमें संबंध, स्थान में। तो बताओ तब वो क्या फॉर्मूला होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a होगा। अब देखिए इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहली बात, इसको बनाने के लिए हमको ये फॉर्मूला लाना पड़ेगा, a बराबर डी वी बट्टा डी टी, याद आया? ठीक, लेकिन हमको इसमें समय चाहिए क्या? इस पूरे फॉर्मूला में कई समय है, बल्कि समय को ना देकर हमको स्थान चाहिए। समय नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए, स्थान। तो एक काम कर सकता हूं, किसी संख्या को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर सुने कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलिए तो। डीएस से डीएस कट जाएगा, वापस पहले जैसे आ जाएगा। अब इससे फायदा क्या मिला सो सुनिए, इसको लिख सकता हूँ ए गुने डीएस बराबर लिख सकता हूँ डीएस बट्टे डी टी गुने डी भी। ठीक है, और आपको पता है दूरी बट्टे समय को चाल कहते हैं, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, ए गुने डीएस बराबर भी गुने डी भी। देखिए तो हो जाएगा, क्योंकि डीएस बटे डी टी को हम लोग क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। तो आप बताओ छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए, और ए नियतांक है तो बाहर फेंक देंगे इसको, तो अंदर खाली क्या बचेगा, डीएस। अच्छा, और शुरुआत कहाँ से किए है बुआ, यू से। खत्म कहाँ करेंगे, जब शुरुआत किए तो 0 और अंत किए तो एस। आप बताइए तो भी के पावर कितना है, 1, तो क्या इसको लिख सकते हैं भी के पावर 2/2? नहीं हो जाएगा, पावर 1 बढ़ा देते हैं तो कितना से कितना, तो बोल सकते हैं इसको एस, और इसमें से हाफ बाहर हो जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, और यू और भी। 2 को उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा 2। अब बताओ एक बार भी के जगह भी, और माइनस एक बार यू के जगह, कोई दिक्कत? इस वाले यू को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, हो गया। ठीक है, तो बस थोड़ा सा कैलकुलस का इस्तेमाल है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, थोड़ा सा इस्तेमाल है। अब सबसे पहले इसको देखेंगे,
फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। यूट्यूब पे वीडियोस तो मैं डाल ही दूंगा आपको, तो आपको कभी रिपीट करने का मन हो कि सर क्या क्या बोले, वापस यूट्यूब पर फिर से देख लीजिए एक बार, ठीक है। लेकिन हमको लगता है आई थिंक हल्का सा घर पे आप मेहनत कीजिएगा ना, तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी रैंडम बिखरा हुआ होगा दिमाग में, सब एकदम फैला हुआ होगा। घर पे बैठ के आधा घंटा बैठ के प्रैक्टिस करोगे ना, तो सारा कुछ वापस आ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ आप ये वाला तो इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी आपको बेसिक मैथ का एक क्लास भेजता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करो, घर पर इसको बनाने से पहले कैलकुलस का वीडियो देख लो, सिर्फ कैलकुलस। मैं वीडियो अभी आपको टेलीग्राम पे भेज देता हूँ, तो यूट्यूब 1 घंटा का वीडियो होगा, आराम से बैठ के देख लेना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, डिटेल समझ में आ जाएगा। फिर ये आपको और ज्यादा इजी लगने वाला, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और कैलकुलस मैं रिविजन के लिए भेज दूंगा, ठीक है जी। ये अपना मन से मानना पड़ता है, जैसे मान के चलिए फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको रिप्लेस कर देंगे। जैसे नहीं होता, तू हमारा जगह पे खड़ा रहा, तू हमारा जगह पे खड़ा रहा, हम तो तू हट दिए, तो इसके जगह पर कौन बैठल था भी, और जब ये आया तो ये हट के भाग गया, और अब जब ये आया तो ये हट के भाग गया, ठीक है। इस जगह रिप्लेस कर देता है अपना, ठीक है। हेलो।